नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज है 24 अगस्त और मैं क्वेश्चंस आज लेके आया हूँ और मैंने इसकी एनालिसिस भी करा दी है कल, लेकिन आज सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। कल का 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, मैं आपको सभी क्वेश्चंस पहले दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इसमें 25-26 क्वेश्चन है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हुआ। देखिए, आज के हमारे सारे क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न आरेख द्वारा बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध कौन सा है। तो देखिए, बुद्धि एक अलग चीज़ है, चिंता एक अलग चीज़ है और शक्ति एक अलग चीज़ है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं। तो बी हमारा सही डायग्राम एकदम बनेगा, बी वाला ऑप्शन का। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा कि एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है, लेकिन भी सी से छोटा है। लेकिन और का प्रयोग जब होता है तो वो पहले वाले के लिए होता है। तो पूछा गया कि उनमें से सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए, एस ए से लंबा है तो ए नीचे हो जाएगा, एस ए से लंबा यानी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आर सी का भी संबंध दिया नहीं तो उसको रहने देंगे। फिर कह रहा है एस सी से छोटा है, तो एस हमारा सी से छोटा है तो सी हमारा ऊपर हो जाएगा, एस हमारा नीचे हो जाएगा। इसके बीच में भी आ सकते हैं, सी और एस के बीच में कोई भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा खाली जगह छोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे कहा कि एस सी से छोटा है तो एस छोटा हो जाएगा सी से, सी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा है कि आर सी से लंबा है तो आर को ऊपर रखना पड़ेगा, आर को ऊपर रखना पड़ेगा तभी तो सी से लंबा होगा। लेकिन कहा है कि लेकिन भी से छोटा है तो भी सबसे हमारा ऊपर हो जाएगा। भी यहाँ पे समझिएगा कि आर के ऊपर भी है, तो यहाँ पे कहा गया है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सबसे लंबा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे पूछा गया, पहले प्रश्न क्या पूछा गया ये देखिए, कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित हैं और न ही शिक्षक। यानी विवाहित को हमें नहीं लेना है और शिक्षक को हमें नहीं लेना है, केवल संयुक्त परिवार को लेना है। ठीक है, ये केवल संयुक्त परिवार वाला लेना है। तो पहले देखेंगे कौन सा दिया है। जो हमारा रेक्टेंगल दिया है यहाँ पे, ये विवाहित लोग हैं। तो यहाँ पे कहा गया है तो लेकिन न तो विवाहित, यानी विवाहित यानी हमारा रेक्टेंगल यानी आयत में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर कहा गया है न ही शिक्षक, शिक्षक को किसके कहा गया है, ट्राइंगल से, यानी उसको शिक्षक ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल भी नहीं होना चाहिए और न ही रेक्टेंगल होना चाहिए, केवल संयुक्त परिवार रहना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। तो संयुक्त परिवार के लिए हमारा सर्कल से दर्शाया गया है। तो देखिए, यू नहीं हो सकता क्योंकि यू हमारा है ट्राइंगल में, ट्राइंगल के लिए मना किया है। आर भी नहीं हो सकता, ये दोनों में तब भी नहीं होगा। क्यू भी नहीं हो सकता, एस भी नहीं हो सकता। एस देखिए रेक्टेंगल में हमारा दिया है, लेकिन हमारा टी एक ऐसा है जो अकेला है। ठीक है, टी हमारा देखिए केवल सर्कल में है, ना तो ये स्कूल शिक्षक में आ रहा है ना ही विवाहित लोग में आ रहा है, ये संयुक्त परिवार में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता। आपको यही प्रश्न देखना है कि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, ये दिया है। तो देखिए, एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो POLONI, ये क्या बनाया जा सकता है। पी है, ओ है, यल है, आई है, NI। ओ देखिए 2 बार दिया है तो हो सकता है ना बने, तो अभी के लिए इसको छोड़े रहते हैं। अब पॉइंट को देख लेते हैं। POINT क्या बनाया जा सकता है पॉइंट। देखिए, P यहाँ पे है, OINT यानी बनाया जा सकता है पॉइंट का। ठीक है, फिर यानी ये तो बनाया जा सकता है। यहाँ पे कहा गया नहीं बनाया जा सकता। ऑप्टिकल को देखें तो OPTICAL, OPTICAL यानी बनाया जा सकता है इससे भी। एंटिक से ANTIC, एंटिक भी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे
ओ 2 बार दिया है और यहाँ पे ओ 1 बार दिया है, तो पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पोलोनिया राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि एक्स एक आकृति है, यहाँ पे कौन सा इसमें बनाया जा सकता है, इन सभी का प्रयोग करके हमें बनाना है। तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा। तीसरा का मतलब ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। देखिए इसमें सभी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए इसमें ये वाला ट्राइंगल भी मिल रहा है और इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखिए हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है। और ये वाला हिस्सा ये यहाँ से मिल रहा है। अब बचा ये वाला हिस्सा। ठीक है। ये वाला हिस्सा हमें यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। ये वाला यहाँ पे है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न हमारा कैसे दिखाई देगा। ये देखिए एक्स एक है। ठीक है। पैटर्न यहाँ पे पारदर्शी शीट है, तो हमें इसको मोड़ना है। तो देखिए सभी जो फिगर बनी है वो इधर लेफ्ट साइड बनी है, यानी हमें इधर ही मोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिगर में आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा कि एक बार इधर मोड़ दे एक बार उधर मोड़ दे, उसमें दिया रहेगा। ठीक है। तो अगर हम इसको इधर मोड़ेंगे तो ये एक्स ये कहाँ से बनेगा, ये बन ही नहीं सकता। ये कहाँ से आएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, तो ये इसी के ऊपर जाएगा। ऐसे है, ये भी ऐसे ही है, तो ये जब बनेगा तो इसी के ऊपर बनेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला पहला सही हो जाएगा, मतलब डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी पर तो ही दिया है पहला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण से काफ़ी मिलता जुलता हो। ठीक है। तो हमें रीजनिंग दिया है, अगर दर्पण के सामने रखेंगे तो कैसा बनेगा। पहली बात तो देखिए जी तो आएगा नहीं, पहले आर ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट में रखी वस्तु राइट में चली जाएगी, तो आर एक हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमें देखिए ई भी सेम है, ए भी सेम है, ई और ए सेम है, लेकिन एस यहाँ पे उल्टा दिया है, सही है। यहाँ पे एस को सीधा दे दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में जो इमेज होता है एस का, वो ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। इसको भी आपने कर ही लिया होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला देखें। हाँ, इसका तो मैंने आपको कल कराया था। प्रत्येक 30 आमों के साथ एक आम खराब हो जाता है, तो प्रत्येक 4 खराब हुए तो आमों में से 3 की बिक्री नहीं मानी गई। तो टोकरी में जो 12 आम है वो भी बिक्री के योग्य नहीं है, तो टोकरी में कितने आम है, तो 480 ऑप्शन नंबर है। इसको मैंने कल कराया हुआ था ना, आप देख सकते हैं। फिर अगला देखें। यहाँ पे पूछा है कौन सा विकल्प सार्थक क्रम होगा। तो 4 1 1 2। तो पहले देखिए, पहली बात तो किसी व्यक्ति या वस्तु का जो जन्म होता है, पहली बात तो जन्म होगा, पहले 1 नंबर आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म है सी। ठीक है। अब बचेगा 5 और 3। अब देख लीजिए 5 आएगा कि 3 आएगा, पहले लास्ट में भी देख सकते हैं 3 या 2, तो वही सबसे पहले आएगा। पहले 3 2 का देखें तो 3 और 2 2, तो मृत्यु जो होगी वो बाद में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म पहले होगा, मृत्यु सबसे बाद में लास्ट में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। अंत्येष्टि का बहुत से लोगों को मतलब भी नहीं पता होगा, हम लोग को भी नहीं पता है जैसे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार डी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे कहा गया है कि आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हों। कम से कम 2 भाषाएं का मतलब 3 भी बोल सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं। ठीक है। तो देखिए ए को हम काउंट नहीं कर सकते, पूछे क्यों, क्योंकि ए केवल अंग्रेजी भाषा बोल सकता है, क्योंकि ये अंग्रेजी के ही डायग्राम में बंद है। सी को भी नहीं ले सकते, क्योंकि सी जर्मन केवल बोलता है। बी को भी नहीं ले सकते, क्योंकि बी केवल और केवल फ्रेंच में है। बचा हमारा ई एफ जी डी, ये तीनों देखिए कम से कम 2 भाषाएं तो बोल ही ले रहे हैं। देखिए कैसे, जो हमारा ई है, ई देखिए हमारा अंग्रेजी के डायग्राम में भी आ रहा है, फ्रेंच के डायग्राम में आ रहा है, यानी कम से कम 2 भाषाएं तो बोल ही रहा है। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 की बात की गई है, यानी 2 तो बोलेगा ही बोलेगा, उससे कम नहीं। ठीक है। फिर एफ़ का भी देखिए दोनों डायग्राम में है, एक अंग्रेजी एक जर्मन में है। जी को देखें तो जी तीनों में है, कोई बात नहीं, 3 में भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बोला है ना 2, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जी हमारा इंग्लिश में भी है, फ्रेंच में भी है, जर्मन में भी है। और डी को देखें तो डी जर्मन में है, फ्रेंच में, यानी ई जी एफ डी जी ई, यही ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला देखें। यहाँ पे दिया गया है कि माइनस का जो अर्थ है वो भाग से है,
प्लस का जो अर्थ है हमें गुणा से दिया है, भाग का अर्थ हमें घटाना से है, तो गुणा का अर्थ जोड़ है। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया है, पूछा गया है क्या होगा, तो जैसा जैसा दिया उसको कर लें। 18 है, गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है जोड़, तो 18 + 36, माइनस का अर्थ क्या, माइनस का अर्थ है भाग यानी भाग, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है हमारा घटाना यानी -2। प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है गुणा यानी 3। तो पहले भाग होगा, गुणा होगा, जोड़ घटाना। तो 36 में 6 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 18 + 6 माइनस, फिर गुणा करेंगे 2 में 3 की 6, ठीक है। तो 6 से 6 खत्म, बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी 18 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 18 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन रीजनिंग में भी काफ़ी कल जो क्वेश्चन आए हुए थे बहुत लेंदी भी थे, 2-3 5-6 क्वेश्चन है, बहुत थोड़े मतलब कह सकते हैं हार्ड है, टाइम टेकिंग थे, ठीक है। अगला देखें, अगला यहाँ पे कहा गया कि वह वेन आरेख चुने जो निम्न संबंध को अच्छी तरह से समझाता है, ठीक है। मनुष्य है, चूहा है, डॉक्टर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे अलग हो जाएगा। तो देखिए, जो मनुष्य होते हैं, जो सभी मनुष्य होते हैं वो तो डॉक्टर ही होते हैं, जो डॉक्टर होंगे वो तो जानवर कोई होगा नहीं, जो डॉक्टर होंगे वो भी तो एक मनुष्य होंगे, यानी सभी मनुष्य का, ये मनुष्य का डायग्राम है, और ये जो अंदर वाला है ये हमारा डॉक्टर का डायग्राम है। और चूहा तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, चूहा तो एक अलग प्रजाति का जानवर है, यानी दूसरे जाति में आ जाएगा जानवर की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी जो मनुष्य होते हैं सभी, वो सभी डॉक्टर के अंदर आ जाएंगे, यानी डॉक्टर सभी मनुष्य ही होते हैं, और चूहा एक अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक है, चूहा एक अलग जानवर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, कहा गया है कि निम्न अक्षर शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है। तो वह शब्द वो वाले डायग्राम में देखिए, इसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थे, इसमें दो क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। देख मैंने आपको एक कराया पिछले वाला, देखिए एक ये वाला कराया था ना, कौन सा है वो, हाँ नहीं ये वाला एप्लीकेशन वाला, ये देखिए था, फिर एक क्वेश्चन इसी में आया था, इसी शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है, डिटर्मिनेशन का। तो उसमें पूछा गया था नहीं बनाया जा सकता, इसमें पूछा गया है कि बनाया जा सकता है। तो देखिए टर्मिनेटेड, क्या इसमें मिल रहा है टर्मिनेटेड, देखिए TERMINATED बिल्कुल मिल रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप डिक्लेरेशन को खोजेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, इसमें एल ही नहीं है, और DE डेविएशन को खोजेंगे तो भी ही नहीं मिलेगा इसमें, और इसमें TIONAL, इसमें एल खोजेंगे तो एल भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, यहाँ पे देखिए इस सीरीज़ को देखें तो 98 से 81, 81 से 64, फिर यहाँ पे देखिए सीरीज़ घटती हुई जा रही है, तो 98 से 81 कितने का अंतर है, ठीक है, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी ना 17 -17 हुआ है, फिर यहाँ पे 17 हुआ है, यानी हर चीज़ में देखिए 17 हुआ है, यानी -17 हुआ है। तो यहाँ पे भी सीरीज़ घटेगी 17, यहाँ पे लिखेंगे तो 30 में से 17 घट जाएगा, तो 13 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 13 रखने पर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा -17 का आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखें, यहाँ पे पूछा गया कौन सी आकृति सही दर्पण पूछना है, दर्पण। तो यहाँ पे देखिए ये जो वाली तीर है ये ऐसी है, ये तीर जो बना है ऐसे ना, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये तो बहुत ईजी था। तो ये ऑप्शन नंबर बी तीसरा जो फिगर है उसी में दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ऊपर दिया है ये गलत, यहाँ पे ये टेढ़ा मेढ़ा कहाँ दिया है ये भी गलत, ये भी गलत, तो गलत देख लीजिए, सही मालूम हो जाएगा। अगला देखें, इसमें पूछा BGE के का संबंध AGDJ से है, तो DBHI का क्या होगा। बहुत से लोगों ने इसका भी आंसर नहीं दिया था, मैंने देखा था, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो B का जो प्लेस वैल्यू होता है 2, इसका होता है 7, E का होता है 5, K का होता है 11, A का होता है 1, G का होता है 7, D का होता है 4, J का होता है 10। तो ये संबंध है। तो देखिए ये कैसा संबंध है, 2 से 1 यानी -1 हुआ, 7 से 7 यानी 0+ हुआ,
मतलब कुछ नहीं। 5 से 4 -1 और 11 से 10 -1। तो हम यहाँ पे लॉजिक देखें तो -1 + 0 -1 -1। क्या ये लॉजिक इसमें लग रहा है? इसको देखना पड़ेगा। तो देखिए D 4 पे होता है, B 2 पे होता है, H 8 पे होता है, I 9 पे होता है। तो पहले -1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 3 पे क्या होता है? C आता है, यानी ये वाला ऑप्शन C खत्म, ऑप्शन नंबर B खत्म। ठीक, फिर 2 को सेम रखने देंगे, यानी 2 पे क्या आ जाएगा? B। फिर 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 पे क्या होता है? G। और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 पे क्या होता है? H। CBGH ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने आपको पेपर से पहले भी कई बार इसका वीडियो कराया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। ऑप्शन नंबर B, इसमें टोटल 21 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल 21 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हाँ, डायरेक्शन का आया है क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन इसके भी आए थे। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है? तो ठीक है, इसका चलिए करते हैं। तो पहले भी एक वो गया पश्चिम दिशा की ओर, कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा तो इसका दायां इधर हो जाएगा और वो कितने किलोमीटर गया? 11 किलोमीटर। रुकिए, यहाँ पे 6 किलोमीटर गया, फिर अपने दाएं मुड़ा यहाँ से 11 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे तो 6 था, यानी ये इसका दुगना दायां जाएगा इधर, तभी तो 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, इसका दायां यहाँ पे ये इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, दोगुना समझिए यहाँ पे। फिर कहा गया कि दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, यानी ये टोटल 11 था, तो इससे थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। ये भी क्या था? ये भी तो 12 ही किलोमीटर था। ठीक है, फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां जब यहाँ पे आएगा तो इसका दायां इस तरफ होगा। कितने किलोमीटर चलता है? 6 किलोमीटर, यानी इसके बराबर आ जाएगा। क्यों बराबर आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 12 किलोमीटर था ही पूरा, और यहाँ पे 6 किलोमीटर, तो ये 6 किलोमीटर आएगा तो इसके बराबर ही तो होगा। तो ये भी कहा है कि वह व्यक्ति अपने घर से, यानी यहाँ से इसकी दूरी पूछी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 तक तो यहाँ पे था ही और 11 यहाँ पे था, तो ये जो दूरी बचेगी 12 - 11 यानी 1 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, हाँ, नीचे दिए गए एक कथन निष्कर्ष का दिया है कि एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है कि केवल ABC रोग के लिए लागू है, प्रवेश न करें। ठीक है, तो ABC रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें, यानी एक अस्पताल में वार्ड नंबर 4 है, उसमें सभी ABC रोग के मरीजों को रखा गया है, और वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे न जाए क्योंकि वहाँ पे संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया पहला कि रोग ABC संक्रामक हैं। कहाँ है? सुनत ना ही रे। इसी से संक्रामित है, बिल्कुल सही है, तभी तो वहाँ पे कहा गया है ABC संक्रामक, वहाँ पे वार्ड नंबर 4 में लिखा गया है। ठीक है, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज ABC रोग से पीड़ित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसी के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें, कितने क्वेश्चन है? अभी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। एक निश्चित कुट भाषा में रोमन को हमारा IFDAE लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो रोमन का यानी R का प्लेस वैल्यू 18, O का 15, M का 13, A का 14। इसको क्या लिखा गया है? IFDAE, यानी I का 9, इसका 6, F का, D का 4, A का 1, E का 5। तो हम यहाँ पे देखें तो सभी के नंबर को, डिजिट को जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आप देखें तो 8 1 9 लिखा गया है, 1 और 5 6, 1 3 4,
एक तो एक और एक 4 यानी 5, यानी 18 का जो नंबर डिजिट है 1 8 उसको जोड़ा गया तो ये अगली संख्या आई है। वैसे 1 5 का 6, 1 3 का 4, वैसे 1 4 का यहाँ पे 5, ठीक है। तो इसमें भी करना पड़ेगा। वाटर W का क्या होता है 23, ए का 1, टी का 20 और ई का 5, आर का 18 आपस में ही जोड़ा गया है। तो 3 और 2 5, 5 पे क्या होता है ई, और 1 पे ए, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा यानी बी होगा, ठीक है। फिर 5 को 5 ही रहने देंगे क्योंकि 5 तो किसी से जुड़ेगा नहीं यानी ई, और 1 8 9, 9 पे क्या होता है आई, ई ए बी ई आई, ई ए बी ई आई यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें हम। अगला प्रश्न कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई कितनी घूम चुकी होगी, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है तो ये बहुत आसान है। इसमें देखिए पहली बात तो 5:20 दोपहर का मतलब हमें 12 बजे का समय लेना पड़ेगा। 12 बजे से 5:20 पे घड़ी कितनी देर तक चली। यहाँ पे कहा गया ना घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, दोपहर का समय 12 बजे को ही कहा जाता है, ठीक है। 12 बजे को इसमें दिया नहीं लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि 12 बजे से चलना शुरू की थी। 5:20 पे कितनी घंटा होगी, 5:20 ही घंटा, 5 घंटा 20 मिनट तो होगी, यानी 5 घंटा 20 मिनट को अगर हम मिनट में बदलें तो 1 मिनट में 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट तो 5 मिनट, 300 मिनट, 300 मिनट ये हो जाएगा और 20 मिनट ये, कितना मिनट 320। तो हम जानते हैं जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधी डिग्री घूमती है, 1 मिनट में आधी डिग्री, ठीक। तो 320 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, यानी इसका आधा, 320 का आधा कितना हो जाएगा 16, यानी 160 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, जो हमारी घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितनी घूमती है 1/2 डिग्री यानी आधी डिग्री, तो 2 मिनट में पूरी घूमेगी यानी 1 डिग्री घूमेगी। तो वैसे ही 320 मिनट था तो 320 मिनट का कितना हो जाएगा आधा, तभी तो 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला SOUVENIR शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और 8वें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है। प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक ही बार करना है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी हमें पहला का मतलब S, फिर तीसरा यानी U हो गया, फिर 5वां यानी 1 2 3 4 5 यानी E को लेना है, फिर 8वां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां का मतलब R। तो इनका प्रयोग करके हम कितने शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा शब्द देखिए हमें तो दिखाई दे रहा है SURE, श्योर, श्योर माने निश्चित एक ही होगा, इससे और कोई शब्द बन ही नहीं सकता। अब देखिएगा अगर होइएगा तो कोई बताइएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर।